Hello everyone. Here we will start with the question number 3. Right? We have already discussed question number 1 and question number 2 in previous lectures. So let's start with question number 3. And the question number 3 here mentioned is explain the mechanism of photoconduction in a PV cell, है ना? तो ये जो हमारी क्वांटम सीरीज चल रही है इसमें हमने 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चंस, तीसरा वाला भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटो कंडक्शन क्या है पीवी सेल में। पीवी मीन्स फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल, ठीक है? तो कुछ भी हो, चाहे पीवी सेल लिखा हो चाहे सोलर सेल लिखा हो, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। और फोटो कंडक्शन की बात यहाँ पे करनी है कि पीवी सेल में जो आपका सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन हो रहा है ना, जो कन्वर्जन हो रहा है वो कैसे है, वो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे हमें देखना है, ठीक? तो ये क्वेश्चन नंबर 1.10। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10 हियर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016-17 और 18-19 2 बार ऑलरेडी आ चुका है और 10 मार्क्स का, ठीक है? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पीवी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या फोटो कंडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें, किस तरीके से होता है, ठीक? तो ये भी हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले आई थिंक इट्स बेटर इफ़ यू नो कि सोलर सेल होते क्या है, बिकॉज दे में आस्क यू कि सोलर सेल क्या है, कैसे है। तो हम ये 1.8 1.9 भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सी सोलर सेल, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8, ये एक एक्स्ट्रा में है। बाकी आपसे जो क्वेश्चन पूछा दैट इज़ दिस मच ओनली, तो आंसर में आपको बस इतना ही लिखना है ना। बट सोलर सेल क्या है, कैसे है, ये एक समझाने के लिए आई विल जस्ट एक्सप्लेन दीज क्वेश्चन एज वेल, है ना। तो देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से कि सोलर सेल होते क्या हैं। तो देखो, सोलर सेल की अगर आप बात करो तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इन्हें हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं, ठीक है? वी कॉल इट फोटोवोल्टाइक सेल एज वेल, या फिर इसको आप पीवी सेल्स भी कहते हो। तो ये तो ध्यान रख लेना, ठीक है? 2 चीज़ें कि क्वेश्चन में कुछ भी अगर पूछा तो ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें पता भी और आप लिख करना है ना। अगर सोलर सेल्स पूछा है तो भी द आंसर विल बी सेम, फोटोवोल्टाइक सेल है तो भी द आंसर विल बी सेम, ठीक? तो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है कि यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है सनलाइट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल की हेल्प से, और जिसको हम कॉमनली सोलर सेल भी कहते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि फोटोवोल्टाइक सेल को आप सोलर सेल भी कहते हो, और यहाँ पे कन्वर्जन होता है इस सेल के थ्रू सनलाइट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ध्यान रख लेना। कभी भी सोलर सेल्स या किसी भी सेल को अगर डिफाइन करने के लिए आया तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि सोलर सेल्स जो हैं दीज आर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से ही सारे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? सॉलिड स्टेट है, फाइन। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है? तो यहाँ पे वही कन्वर्जन हो रहा है सोलर रेडिएशंस का, ठीक है? और ऑब्वियसली सन से जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? तो सोलर रेडिएशन जो सन से आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका कन्वर्जन हो रहा है डायरेक्ट करंट में। ये ध्यान रखना कि पीवी सेल से आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है दैट इज़ डायरेक्ट करंट, डीसी सप्लाई मिलती है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो डीसी सप्लाई आपको मिलती है एंड द कन्वर्जन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। ये जो कन्वर्जन हो रहा है सन से आने वाली सोलर रेडिएशन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट कन्वर्जन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। अब आते हैं पॉइंट 3 में। देखिए क्या होता है कि जब सनलाइट स्ट्राइक करता है सोलर सेल को तो वहाँ पे यू नो कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं दिया, वी विल लर्न इट लेटर ऑन, मैकेनिज्म में और क्लियर हो जाएगा। बट ये जो स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने लिखा है वो ये चीज़ लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लाइक बॉन्डेड होता है ना, स्ट्रांगली यू कैन से एनर्जी से एटम के अंदर रखा हुआ था। तो यहाँ पे सन जैसे इसको एनर्जी मिल जाती है, सोलर एनर्जी, तो वो हाईली एनर्जेटिक हो जाता है और फ्री हो जाता है ना। इट इज़ नॉट लूज, इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री, है ना। और जैसे ही वो फ्री होगा तो इट विल स्टार्ट मूविंग, है ना। अब वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द फ्रंट सरफेस एंड अब ये फ्रंट और बैक सरफेस क्या है, ये जब हम पढ़ेंगे ना फोटो मैकेनिज्म जो भी कंडक्शन है, फोटो कंडक्शन प्रोसेस है, व्हेन वी विल रीड इट तो हम देखेंगे किस तरीके से क्या मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे 2 सर्फेसेस हैं, फ्रंट एंड बैक, है ना। मतलब फ्रंट सर्फेस इज वन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द सन, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा वीक स्टेटमेंट जैसा लग रहा है। अगर आपको पता है देन यू विल अंडरस्टैंड, है ना, कि किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है सोलर सेल का। अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि 2 सर्फेसेस होंगे सेल जो आपका बना है, क्योंकि वो पीएन जंक्शन से बना है। तो एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स में ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस, कहीं पे ज़्यादा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का है एक साइड पे और एक साइड पे कम कंसंट्रेशन है, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विजिबल होगी एज अ इलेक्ट्रिक करंट जब आप इन दोनों जो आपके सर्फेसेस हैं फ्रंट एंड बैक, उनको जब आप ज्वाइन करोगे या कनेक्ट करोगे यूजिंग अ वायर। जैसे यहाँ पे नहीं कनेक्ट किया हुआ है, सी ये वायर से कनेक्ट कर दिया हमने, एक लोड यहाँ पे
कंडक्टर लगाया है थ्रू अ वायर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, ठीक है। फ्रंट सर्फेस एंड रीजन और पी रीजन जो आपका दैट इज बैक सर्फेस है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, ये सिंपल से इन्होंने यहाँ लिखा है। ये जो इंडिविजुअल सोलर सेल्स हैं इनको आप आपस में अरेंज करते हैं, लाइक एक सोलर सेल है उसको आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, फिर उस सीरीज़ को आपने पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप एक अरे फॉर्मेशन भी कर सकते हो सोलर सेल्स का, ठीक है। सोलर पैनल बनेंगे और डिफरेंट पैनल से आप अरे बना सकते हो, ठीक है। तो सोलर अरे भी एक चीज़ होती है, वो भी हम देखेंगे, सोलर सेल से ही बनता है, ठीक है। सोलर सेल के अरेंजमेंट से एक बिगर अरेंजमेंट है सोलर सेल्स का अरे, है ना, सोलर अरे भी इसको कहते हैं, ठीक है। सोलर अरे और अरे विच इज रिटन हियर। अब ये देख लेते हैं कि सोलर सेल किन मटेरियल्स का बना होता है, किस चीज़ से बनता है। तो इसके लिए आप ये टर्म ध्यान रखना कि ये सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ आफ्टर यू कैन से, अगर आप बात करें सिलिकॉन की तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में, ठीक है। सिलिकॉन आप देखते होगे, यू विल गेट इट फ्रॉम सैंड, जो रेत होती है उससे सिलिकॉन मिलता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है और आपको सिलिकॉन मिल जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के सिलिकॉन्स होते हैं, एक क्वेश्चन आपका उस पर भी बेस्ड है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो गया, देन मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन है ना। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन सेल हैं, राइट, लाइक मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, ये चीज़ें, तो इसको एक बार देख लेना से, तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं मटेरियल की बात करें ना कि सोलर सेल किस मटेरियल से बना है, तो वो ध्यान रखना कि सिलिकॉन से और किन से बनता है, और भी मटेरियल है, देखिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक, इन सब से भी बनता है, एल्यूमिनियम, एंटीमनी है, कैडमियम टेलुराइड, ठीक है, जिंक टेलुराइड है, कैडमियम सल्फाइड है, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी बनता है और इन सब की एनर्जी बैंड गैप एनर्जी इज गिवन है। पर 90% ऑफ एप्लीकेशन में जो सेल यूज़ हो रहा है वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, सिलिकॉन का चाहिए हमें या फिर इन सारे मटेरियल्स का चाहिए, तो ये जो चॉइस है कि विच मटेरियल इज़ टू बी यूज्ड, वो किस पर डिपेंड करता है, इन तीन चीज़ों पे। एक आपका बैंड एनर्जी गैप हो गया फर्स्ट वन, सेकेंड इज इफिशियंसी और कॉस्ट। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है फॉर मेकिंग सोलर सेल, है ना, कि कितनी बैंड एनर्जी गैप होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। अगर आप चाहते हो कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही वो चला जाए, है ना, तो आपको कौन सा यूज़ करना है इनमें से मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होती है फाइल मेकिंग सोलर सेल, है ना। तो कौन सी तीन चीज़ें हैं, बैंड एनर्जी गैप, दूसरा एफिशिएंसी कि आपको कितना एफिशिएंट सोलर सेल चाहिए। एफिशिएंसी यहाँ पे क्या होगी कि जितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इनपुट में आप दे रहे हो वो कितना देना पड़ रहा है, कितना आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है ना। तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो इज एफिशिएंसी। तो अगर लेस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स योर सेल इज एफिशिएंट, है ना। तो किसी पर्पज़ के लिए जिसके लिए भी आप जनरेट करना चाह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपको कितना अमाउंट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो उस हिसाब से क्या एफिशिएंसी हो आपकी सोलर सेल की, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है, ठीक है। फिर हम कॉस्ट भी देखते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए चीज़ें, है ना। कौन सी चीज़ें ईजिली अवेलेबल है, जैसे सिलिकॉन बहुत ईजिली अवेलेबल है तो हम इस पर स्विच कर जाते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक, होता है एक्सपेंसिव बट दूसरों के कंपेरिजन में इट्स चीपर, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो ये तीन चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अभी तक जो सोलर सेल की अचीव की जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप एनर्जी, दैट इज इस रेंज में लाई करता है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.12 EV2 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये मटेरियल्स आपने देखा कुछ, और जितना स्मॉलर एनर्जी गैप होगा उतने लार्ज नंबर ऑफ फोटोन जो सोलर स्पेक्ट्रम के हैं वो यूजफुल होंगे टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू जंप द फॉरबिडन बैंड गैप। वही सेम चीज़, फॉरबिडन बैंड गैप, यू नो, जो गैप होता है बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, है ना। तो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए, है ना, इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप है दैट इज फॉरबिडन बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। और इसको वैलेंस से कंडक्शन में जंप करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है ना, कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन आपको चाहिए होंगे अगर एनर्जी गैप स्मॉलर है ना, कितने ज़्यादा फोटॉन्स यूज़फुल होंगे ये चीज़ प्रोड्यूस करने में, कि इलेक्ट्रॉन को जंप कराने में फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन। तो ये है, अब इतना कुछ एक आपको आइडिया हो गया कि सोलर सेल क्या होते हैं, ठीक है। मेन थिंग विच आई नीड टू टेल कि इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किन चीज़ों से बना होता है, तो कुछ नाम आपको यहाँ ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक गैलियम आर्सेनाइड भी होता है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है, तो वो भी एक बार यहाँ से देख ले। प्रिंसिपल ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, लेट्स गो थ्रू इट।
देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल की अगर बात करें ना, तो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया है हमने, है ना। और किस तरीके से किया है, जो सोलर रेडिएशन उसको कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग अ डिवाइस जिसको हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ करके, इसको ना हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं कि फोटॉन्स जो हमें मिल रहे हैं वो एक्साइट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल को और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसी को हम फ्लो करा के वी जस्ट गेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेल। जो सोलर सेल है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। ये टर्म याद रखना, सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना। सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का, आप समझ सकते हो, एक मटेरियल है ना, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लाई करती है। और इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, है ना। ये 14th ग्रुप एलिमेंट होते हैं सिलिकॉन वगैरह, ठीक है। 14th ग्रुप एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन और गैलियम इज 13th ग्रुप एलिमेंट, आर्सेनाइड इज 15th ग्रुप एलिमेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनाया है आपने। और दूसरा ये, अच्छा, सेमीकंडक्टर एटम्स जो होते हैं, यानी आपका जो 14th ग्रुप एलिमेंट है या सिलिकॉन जिसकी आप बात करें, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर वैलेंस ऑर्बिट में, ठीक है। एंड अब इसको बहुत डिटेल में आप अगर पढ़ना चाहें तो सिलिकॉन में लाइक 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2, 8 एंड 4, है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में यू गेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, यू वांट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली इन द मटेरियल, है ना। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हो। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से, सोलर एनर्जी वी आर सप्लाइंग है ना। तो जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मली वो कंडक्ट नहीं करते, बट व्हेन यू सप्लाई देम सम एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड दे स्टार्ट कंडक्टिंग, है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर की यूज़ की है इन सोलर सेल, है ना। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे सोलर सेल वर्क करते हैं और पावर जनरेट करते हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है कि सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन वी आर यूटिलाइजिंग इन ऑर्डर टू कंडक्ट द करंट इन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना। दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग। अच्छा, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन अ सोलर सेल इज इल्यूमिनेटेड, है ना। सोलर सेल को जब हम उस पर लाइट थ्रो करते हैं समहाउ, इल्यूमिनेशन होता है, तो क्या होगा, मतलब उसमें सनलाइट या फिर कोई और सोर्स ऑफ लाइट आपने अगर उस पर डाली तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रिक करंट आई मिलता है, ठीक है। और जो आई हमें मिल रहा है वो एक बार आप इसे सुनते चाहिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या चीज़ें जो आपको ये आई मिल रहा है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सोलर लाइट जनरेटेड करंट आई एल एंड आई जे। मीन्स ये यहाँ पे जो लिखा आई इज आई एल माइनस आई जे। तो आई एल वो करंट है जो जब आप उस पर सोलर लाइट उस पर गिरा रहे हो तब उस पर फ्लो हो रहा है, और आई जे जो यहाँ पे लिखा है दिस इज डायोड डार्क करंट। तो ये जो डायोड डार्क करंट है नॉर्मली किसी भी डायोड में फ्लो होती है, जो पीएन जंक्शन डिवाइसेस हैं ना, कोई भी डायोड आपके पास है तो उसमें एक नॉर्मल रैंडम इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक रैंडम करंट फ्लो होती रहती है, दैट इज डार्क करंट आई जे ना, जिसमें आपको कोई लाइट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस, है ना। वो आपको इस आई एल में से व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट देन यू विल गेट व्हाट, द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन अ सोलर सेल, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। तो डार्क करंट क्या है, डायोड में एक नॉर्मली फ्लो होने वाली करंट ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, है ना। और वो सारे डायोड्स में होती रहती है एंड इट इज़ इन अ वे ऑफ नो यूज़ फॉर यू। जो सन से आ रही है दैट इज़ आई एल, है ना। सन की जो लाइट गिरने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ आई एल। तो वो पहले इसको कंपनसेट करेगी, डायरेक्शन डिफरेंट, है ना। तो बाकी जो बचा हुआ है दैट विल बी अवर एक्चुअल करंट फॉर यूज़, है ना, विच वी कैन यूज़। तो आई इज़ हेयर द एक्चुअल करंट और करंट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम सोलर सेल। IL is the total amount of current which gets generated when solar light falls on that solar cell, ठीक है। IG is what? This is the diode dark current, ठीक है। और IG का एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है I नॉट, इसको रिवर्स बायस करंट भी कहते हैं IG को, ठीक है। सो इट इज़ I नॉट e raised to the power EV by KT minus 1। और यहाँ पे ये चीज़ें क्या है, सैचुरेशन करंट हो गया, E is your electronic charge एंड T absolute temperature, K is Boltzmann constant, ठीक है, वो यहाँ मेंशन है। तो ये दो क्वेश्चन हमने देखे, क्लियर है। अब हम आते हैं कि पूरा मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब व्हेन यू हैव अ लाइक आपके पास सिलिकॉन वेफर, अच्छा ये आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सिलिकॉन वेफर्स है ना, दे आर द, इट इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल, है ना। फोटोवोल्टाइक सेल का जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज सिलिकॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ होती है कि आपके पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपने पढ़े होंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ें ओके, आई थिंक ना ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है एंड इट रियली बिकम्स वेरी टफ टू अपलोड सच वीडियोस। तो मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उसको थोड़ा मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, देन पी टाइप क्या होते हैं ना, फिर हमने उनका जो जंक्शन क्रिएट किया, तो वो थोड़ा सा आप समझ लेंगे क्यों नहीं हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर ही केवल यूज़ किया या एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ कर लिया, हमने पी एन जंक्शन का क्यों यूज़ किया, है ना? तो ये थोड़ा सा एक आइडिया समझकर फिर हम ये क्वेश्चन समझेंगे, है ना? तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू ना कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो बेसिक सा थोड़ा आइडिया लेकर फिर ये वाला कर लेंगे, है ना? तो ईजी हो जाएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है? सो आई होप इसमें कि इतना ही कर रखते हैं, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड, ओके? सो थैंक यू सो मच।